साधक ये स्वीकार करता है हृदय से कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, हृदय से ये स्वीकृति होती है। और ये भाव जब जोर पकड़ता है, दृढ़ता, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, इसी को कहते हैं शरणागति। शरणागति किसे कहते हैं? जब साधक के हृदय ये भाव आता है कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, जब यही दृढ़ भाव हो जाता है, ये बात जोर की हो जाती, सब बातें दब जाती हैं। मेरा सर्वस्व प्रभु का, मेरे सर्वस्व प्रभु, इसी को शरणागत कहते हैं। शरणागत में चिंता, भय, शोक, शंका ये नहीं होती। अगर ये है तो अभी शरणागति नहीं है। शरणागत निश्चिंत होता है। जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, तो उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या गति होगी, ये चिंताएं बिल्कुल नहीं। जब घर से निकले थे तब मन ने यही प्रश्न किया था, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कैसे जियोगे? तो उत्तर आया था कि जहाँ भगवान रखेंगे, जैसे भगवान रखेंगे, जो भगवान खवाएंगे। पूरा जीवन हो गया, जिला रहे हैं, चला रहे हैं अपने मार्ग में। ये चिंता नहीं होनी चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। जहां रखेंगे वो भगवान का विधान होगा, जैसे निर्वाह करवाना होगा वो भगवान का विधान होगा। हम चिंता क्यों करें? हम तो भगवान के आश्रित हैं, भगवान जैसी व्यवस्था करें। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, भक्तों की बात मेरे आचरणों में नहीं आई, मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हुई, ये बात नहीं आनी चाहिए। ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ना मेरी वृत्तियां हैं, न मेरी भावना है, न मेरी आसक्ति है। मेरी भावनाएं आपको समर्पित हैं, जैसी गंदी वृत्तियां हैं वैसे आपको समर्पित हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, इसी को तो समर्पित किया है। मान लीजिए आज से कि मेरा शरीर नहीं, ये श्री जी को समर्पित शरीर है। मेरी बुद्धि नहीं, अब ये श्री जी को समर्पित है। मेरा मन नहीं, ये श्री जी को समर्पित है। अब श्री जी को समर्पित मन, बुद्धि, शरीर, श्री जी जाने इसका हिसाब किताब। हमारा बस नहीं है, और हमें भोगना तभी दंड पड़ता है जब हम इसके कर्ता होते हैं। जब हम श्री जी को समर्पित हैं, बहुत हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रहेगा। कोई समझावे तो और कुछ समझना मत। शरणागत को किसी की बातें ज्यादा अन्य उपासना मार्ग वालों की नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो उसमें फर्क पड़ जाता है। तो अगर हम जो शरणागत साधन को नहीं स्वीकार किए हुए हैं, साधन पक्ष को स्वीकार किए हुए हैं, उनसे जब बात करेंगे तो आपकी बात कट जाएगी, आपको संशय हो जाएगा अपनी शरणागति पर। इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए, तासो कीजे प्रीति। बहुत सुनने वाला भी आत्म तत्व को नहीं प्राप्त होता है, इसलिए अपने मार्ग की बात सुने। और राधा राधा सब मार्ग हैं, सब संप्रदाय हैं, सब भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के मार्ग हैं, लेकिन हमने जो भगवान का मार्ग पकड़ा है,
भगवान ने जो हमें पकड़ा है वो आश्रय वाला है, शरणागति वाला है। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में अगर ये बात आती है कि मेरा जीवन प्रभु के लायक नहीं, सुंदर शुद्ध नहीं है, भक्तों में जो आचरण वो मेरे में नहीं, मेरी वृत्तियां खराब हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे भी हम हैं प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हम इन वृत्तियों इन सबको प्रभु को समर्पित कर दिया, ऐसा मानना दोष है शरणागति में। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में जो मेरापन है, यही तो भगवान को समर्पित किया है। इसे मेरा मानना अब गलत है, अब मेरा नहीं है। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण में हो गया तो सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, बुद्धि आदि मेरे कहां रह गए। इस वास्ते शरणागत को मन चंचल है, मन नहीं लग रहा है, तो उस समय सोचना है मैं तो भगवान की शरण में हूं, अब ये मन भगवान को समर्पित है। अगर ये नहीं लग रहा तो भगवान जाने, अब ये मन भगवान को समर्पित है। बुद्धि ठीक नहीं है तो हमें समझना मेरी बुद्धि खराब नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक है। क्या कि मैं भगवान की शरण में हूं, ये बुद्धि तो भगवान को समर्पित है। बिल्कुल आराम वाला, शांति वाला और पक्का मार्ग है ये शरणागति का। अगर हमारी भावनाएं अशुद्ध हैं तो चिंता नहीं करनी, नहीं करनी। ये भावना प्रभु को समर्पित है। अब इसमें दिव्य भाव दें या पार्थिव भाव दें, ये उनकी बात है। कभी साधक को ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरी भावना अशुद्ध है, मेरी बुद्धि अशुद्ध है, मेरा मन गंदा है, मेरी चित्त वृत्तियां भगवान में नहीं लग रही है। इसमें लिखा है, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश यदि ऐसा भाव आ जाए तो उसी समय आर्त भाव से पुकारो, देखो भगवान अहंकार जागृत हो रहा है, मेरा 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 सब हमने आपको दे दिया, फिर भी ये वापस ले रहा है, प्रभु बचाओ, ये सब आपका है, नाथ ये सब आपका है, मेरा नहीं है। बस इतना कहना है, ये ठीक कर दो नहीं कहना, ये सब आपका है, आप देखो आपका है प्रभु, आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी। तभी तो मस्ती आती है। मस्ती तभी आती है जब भगवान का पूर्ण आश्रय हो जाता है। प्रभु को पुकारना चाहिए क्योंकि वे इनके स्वामी हैं, स्वामी को सब समर्पित, मन बुद्धि भावना चित्त वृत्ति सबको। मेरे सर्वसमर्थ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, अब मैं चिंता क्यों करूं इनकी। और भगवान ने भी कह दिया तू चिंता मत कर, मां शुचा मैं पवित्र करूंगा, मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तो समस्त दोषों से मुक्त हो जाए। पक्की बात है, जो निर्दोष हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, भगवान की कृपा से हुए हैं। इस वास्ते आज से मैं भगवान के चरणों का भरोसा रखकर निश्चिंत होता हूं। ना अपनी चिंता है, ना अपने मन की चिंता है, ना अपनी बुद्धि की चिंता है। जो बन रहा है सो भजन कर रहे हैं, नहीं तो हम टांग पसार कर निश्चिंत हैं। आज से हमारा कल्याण भगवान की कृपा से होगा, हम भगवान की शरणागत हैं। आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आपको एक ही उत्तर देना है, मैं प्रियाजू की शरण में हूं, मैं प्रियाजू का शरणागत हूं। बस मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव हूं, इनसे कोई मतलब नहीं। मैं शरणागत हूं, मैं प्रियालाल का शरणागत हूं। मेरा जो कुछ है सब प्रियालाल जी को समर्पित है, इसके आगे कुछ नहीं। आप भजन साधन क्या करते हैं, जो प्रियाजू करवा देते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, प्रियाजू है। नहीं वैसे ऐसे और वैसे दोनों में प्रियाजू है। कोई रास्ता ही ना रखे, शरणागति में कोई अन्य रास्ता ना रखे। कह दो प्रभु से कि नाथ ये सब आपके हाथ की बात है, अब इसके कर्ता धर्ता आप हो। बस
आप मुक्त हो गए। आपको किसी भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान को समर्पित हो जाओ। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करता हूं। भगवान को समर्पित है। सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में हो गए और फिर अपनी चिंता भी करें, दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता हो गई तो शरणागति कैसी? ये बात अंदर समझनी है कि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता है तो शरणागति कैसी। इस वास्ते शरणागत भक्त को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो जो भी होगा मां शुचा, आप जानो। आप गंदा करो, आप धो, नहीं मना है तो मत गंदा करो। धोने में परिश्रम लग रहा है तो गंदा मत करो, क्योंकि ये सब आपकी वस्तु है, मेरी नहीं है। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे। पर वो इस बात की परीक्षा लेंगे कि उनकी वस्तु है या आपकी है। यहां सड़न शुरू हो गई, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभु को समर्पित शरीर है, इसको सड़ने के लिए उन्होंने राजी किया तो सड़े भाई, सड़ जाओ। अच्छा है तो अच्छा है, अगर सड़ रहा है तो सड़ रहा है। ये शरीर तो प्रभु को दे दिया है। ऐसा नहीं कि अच्छा है तो प्रभु को दे दिया और जब दुख आया तो ये भगवान तुम्हारी शरण में, हमें दुख कैसे, तुम्हें दुख कैसे आया? वो अपने शरीर मन बुद्धि के साथ खेल रहे, खेलने दो उनको। बहुत होश में शरणागति, बहुत होश, बहुत ऊंची ये शरणागति स्थिति, बहुत ऊंची स्थिति है, बस आ जाएगी। आप मानते रहिए बार बार, मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मैं बस आपका हूं। हे भगवान, मेरी वृत्तियों का अपना मानने का भाव ही मेरे कभी ना आवे। हे नाथ, मैं कभी ये मानूं ही नहीं कि शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरा, प्राण मेरी, वृत्तियां मेरी, ये आपको समर्पित है। वैसे भी सिद्धांत में मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हैं और मेरे नहीं रहेंगे, ये सब प्रकृति के हैं और प्रकृति परमात्मा की है, इसलिए सब कुछ परमात्मा का है। नाथ, वैसे तो ईमानदारी से सब कुछ आपको दे दिया है, पर ये दिखते सब मेरे ही हैं। ये भी बात है। शरीर मेरा दिखता है, मन मेरा दिखता है, बुद्धि मेरा दिखता है। वैसे तो हमने आपके नाम कर दिया है, इतना तो बना ही है प्रभु कि ये सब है मेरा, पर भगवान को दे दिया है। और जब तक ये है मेरा, तब तक दुख सुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। प्रभु, इस अपराध से मुझे बचा लो, इस अपराध से मुझे बचा लो, ऐसा कह करके कि मेरापन भी समर्पित हो जाए, मुझे ये याद न रहे कि ये मेरा है। और बस निश्चिंत हो जाओ, आज से निश्चिंत हो जाओ, सारा भार प्रभु स्वीकार करते हैं। इतना तो अपने लोगों में बना हुआ है, ये तो पक्की बात है कि है सब प्रभु को दे दिया है, पर मेरा है, ये मकान मेरा है और मैंने प्रभु को दिया है, इतनी बात तो पक्की हो चुकी है। अब ये मकान मेरा है, ये भी चला जाए, केवल प्रभु का था, प्रभु का है, प्रभु का रहेगा। बीच में जो मेरापन आया है, मेरी गलती थी। इस शरीर में आप क्या निर्माण किए हो, आपका क्या योगदान है? पाई भर योगदान तो नहीं है, तो प्रभु का ही तो सारा है। पर अज्ञान के द्वारा लगता है मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, पर हमने प्रभु को दे दिया है। तो हे प्रभु, ये अपराधमयी वृत्ति भी हटा दो कि ये मेरा है, और निश्चिंत हो जाइए। अब निर्भय, शरणागत निर्भय होता है। भय दो प्रकार का होता है।
एक बाहरी भय, सांप से, बिच्छू से, दुश्मन से, परिस्थिति से, विपत्ति से, ऐसा भय होता है। और एक अंदर का होता है। ये अंदर का भय बड़ा विचित्र कोटि का होता है। खराब है, मैं शरणागत तो हूं, मेरी भावनाएं अशुद्ध हैं, मेरे पता नहीं मुझे सदगति होगी कि नहीं होगी। साधक को इस भीतर वाले भय से जरूर, बाहर का तो जो विधान है वो होगा। सांप काटना है तो आप चाहे जितने ऊपर मंजिल में रहते हो, सांप वहीं पहुंच जाएगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटना तो हम सांपों के बीच में रहे सैनपुर में, जैसे ऐसे वर्षा हुई तो एक से एक सांप, वहां तो जंगल है ना, तो ऐसे लोटते बाहर दिखाई देते थे, फन काढ़े खड़े, ऐसे पद्मासन लगाए बैठे हैं, ऐसे सांप निकल रहे हैं। बिछखा पर सांप एक से एक सब, बिच्छू तो ऐसे जैसे चीटा, गंगा का किनारा है, एक से एक खो है सब, कभी किसी को नहीं वोट काटते। विधान नहीं है, अगर विधान हो जाए तो काट, तो हमको ये डरना नहीं है। बाहरी जो संकट आना है वो प्रभु बचाएं, और नया विधान करें तो जो विधान है वो होके रहेगा। इससे तो निश्चिंत हो जाओ। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। अब अंदर की बात को सुधार लो। मेरी वृत्तियां, मेरे भाव, मेरे, ये बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अंदर सोचना चाहिए, अपार भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। सब कुछ खराब होने पर भी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये सोचो, ये सोचना पड़ेगा हमारे ऊपर भगवान की, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भागवत में कि जो हर समय सोचता रहता है कि भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, प्राप्त सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, और मन और वचन और तन से भगवान की शरण में रहता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। मन वचन कर्म से हम प्रभु की शरण में हैं, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और जो दुख सुख आवे उसे समान भाव से भोग ले, ऐसा आदेश था। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं। वृत्तियों को मेरी मानने से ही अशुद्धि होती है, भगवान की कर देने से शुद्ध हो जाती है। और मैं वृत्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता हूं, ना कर पाया हूं, ना कर पाऊंगा। इस वास्ते मैं अब निर्भय हो गया हूं, अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया हूं। मैं अब वृत्तियों को मानूंगा ही नहीं कि मेरी है, मन को मानूंगा ही नहीं कि मेरा है, तन को मानूंगा ही नहीं तो तन के कर्म, मन का संकल्प और वृत्तियां, ये सब भगवान को समर्पित है। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं तो मैं भय किस बात का करूं? जब मन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? जब तन मेरा है ही नहीं तो मैं किस बात का भय करूं? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। भगवान की कृपा से मैं सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा हूं। अरे बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता, सब कुछ भगवान का हो गया। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर अगर उनका भजन करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, का भजन करेंगे तो द्वैत हो जाएगा। और शास्त्रों में द्वितीयाद्वय भयम भवति, द्वैत से भय की प्राप्ति होती है। भय दूसरे से होता है, भगवान द्वितीय थोड़ी है, भगवान आत्मीय है। हमारी आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम। भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो मैं से क्या भय? भगवान हमारी आत्मा है, आत्मा मैं हूं, तो द्वैत है ही नहीं, तो भय
किससे? बिल्कुल शुद्ध ज्ञान। ये शरीर, इंद्रियां, मन, ये द्वितीय है, ये प्रकृति का कार्य है। इनसे संबंध रखने पर भय होता है, और इनका संबंध तो हमने भगवान को अर्पित कर दिया तो हम निर्भय हो गए। यही भय था कि मन लग जाए, वृत्तियां ठीक हो जाए, हमारे आचरण शुद्ध हो जाए। तो आचरण से संबंध शरीर, वृत्तियों से संबंध चित्त, मन, सब कुछ भगवान को समर्पित है। अरे निश्चिंत हो जाओ, काहे को, जब कह रहे तो अपने निश्चिंत हो जाते, काहे को झगड़ा कर रहे हो, अंदर झगड़ा करते हो। प्रकृति और पुरुष भिन्न है। पुरुष है प्रभु और प्रकृति है ये सब। तो प्रभु की प्रकृति है, उनकी चीज उनको समर्पित है। क्या परेशानी है? परेशानी तो तभी पैदा हुई जब भगवत वस्तु को हमने अपनी मान ली। उनकी वस्तु उनको समर्पित कर देने पर कोई भय नहीं है। भगवान अपनी आत्मा है, द्वितीय नहीं है। हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुके, तो अब ना बाहर का भय हमें और ना अंदर का भय, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निर्भय हो जाओ। अगर बाहर सांप काटने के लिए आ रहा है तो हमें यह ध्यान रखना, इसमें भगवान है और ये भगवान के शासन से शासित है। यदि काटना लिखा है तो हम चाहे जितना भागे काट लेगा, और अगर काटना लिखा नहीं है तो हम बैठ जाएं वहां, वो निकल जाए। हमारी छाती से सांप निकल गए। कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें सांपों का सानिध्य रहा, लेकिन कभी काटा नहीं, क्योंकि विधान नहीं है। और जहां विधान होता है तो जहां यहाँ की सांप कैसे आ सकता है, वहां सांप जाके काट लिया है। निर्भय रहो बाहरी घटना से, और अंदर की वृत्ति, मन, चिंतन, ये सब भगवान के समर्पित। एक बार आनंद से बैठकर सब कुछ लिख दो भगवान के नाम, ये तो निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निशोक हो जाओ। तीसरा है निशोक। जो बात हो चुकी है उसको लेकर शोक करना ठीक बनता नहीं। बीती हुई बात को लेकर शोक करना है भारी मूर्खता है, भूल है। वो तो बीत गई, उसके लिए क्या शोक करना। जो होना था हो गया, आगे के लिए चिंता नहीं करनी, शोक नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो होना होगा वो हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो। जो होना होगा वो हो जाएगा, बिल्कुल। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता। थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में स्थित हो जाओ। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, शोक काहे को करो। अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हैं हो रहा है। आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना। विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं, पीछे जो हो गया छोड़ो। अभी और आगे भगवान है मंगल भवन, हम उनकी शरण में तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल